परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रसिकवर श्री हित प्रेमदास जी महाराज, इनका जन्म स्थान, जन्म काल और जननी जनक आदि लोक जीवन संबंधी सभी बातें अभी तक अज्ञात ही हैं। प्रेमदास जी वृंदावन में अखंड निवास का व्रत धारण करने से पूर्व जितने महापुरुष हुए ना, जो आचार्य वंश में हुए, उनका पता, जन्म स्थान, तिथि आदि का पूर्व के विरक्त जन कभी भी नहीं। बड़े जो महापुरुष हुए हैं ये कभी अपने जन्म स्थान को, कुल की या तिथि तारीख, इनका जो जन्म उत्सव मनाया जाता है महापुरुषों का, वो गुरु दीक्षा का मनाया जाता है। जब गुरु निज मंत्र देते हैं, विरक्त भेष देते हैं, उसी का उत्सव मनाया जाता है। इसलिए प्रायः विरक्त बड़े बड़े महापुरुषों को जीवनी नहीं मिलेगी। जो रस में आए सीधे डूब गए, उनका शरीर से कोई मतलब नहीं, जिसे पुराने कपड़े से मतलब नहीं। ऐसे प्रेम रस में डूबे हुए महापुरुषों ने कभी अपने जन्म स्थान को नहीं बताया, कभी अपने पूर्व की लीलाओं को नहीं, बस जो रस में डूबे। अब तो कितने कितने विलास भरे, प्रिया प्रीतम के प्रेम के लिए भरे ऐसे ऐसे पद हैं जो केवल चिंतन लायक हैं, सहचरी भाव के। तो ऐसे महापुरुषों को कब शरीर शुद्धि? क्योंकि रास में प्रवेश तभी होता है जब पांचों भूले देह शुद्धि, देह शुद्धि का विस्मरण, इसका महत्व मिटिया मेट कर दे शरीर का। अब जब तक शरीर का महत्व तो फिर प्रियालाल का पूर्ण रस में प्रवेश पाने का जो भाव है वो नहीं जागृत। तो ये देह भाव मिटाए हुए महापुरुष है, इसलिए नहीं पाया जाएगा। इतने बड़े महापुरुष हुए रस देश में, जैसे ध्रुवदास जी, एक से एक बड़े महापुरुष हुए, लेकिन महाप्रभु के चरित्र को नहीं गाया। क्यों नहीं गाया? क्योंकि जहां हरिवंश में डूबे तो सीधे, और वो प्रिया प्रीतम का स्वरूप, हरिवंश स्वरूप, बोले सेवक जी कह रहे हैं नित्य हरिवंश केली, तो हरिवंश केली मतलब प्रिया प्रीतम की केल, सीधे प्रिया प्रीतम में डूब गए। तो हमें आचार्य से लेकर के बड़े बड़े महापुरुषों के, अब जैसे नवलदास जी बड़े बड़े महापुरुष हुए, कभी इन्होंने अपने ऐसा, क्योंकि इनका आकर्षण जब रस में हुआ तो रस आकर्षण के कारण देह आकर्षण और देह संबंध ये सब मिथ्या, इनका कोई महत्व नहीं। तो पर जहां बड़े महापुरुषों की आचार्य परंपरा चल रही, वो भले उसको कहा, ऐसे सिद्ध महापुरुष जो प्रेम रस में डूबे हुए, उनका नाम ही प्रेमदास है। तो इनका जैसे ऐसे महापुरुषों का जन्म नक्षत्र, किस देश में जन्म हुआ, कभी सांस ही नहीं लिया। तो महापुरुष कभी, तो उनके जन्म, जैसे बछड़ा जो है पहनावे तो गाय पूरा, फिर दूध उतार दे, ऐसे है नहीं तो अब जिसके एकांत सेवन में मगन है, किसी से वार्ता नहीं, तो कौन जानेगा कौन कहाँ के किस कोटि के महापुरुष हैं। ये तो वाणी जी प्रकट हुई तो जान पाए, ऐसे शास्त्रों रसिक हो गए जिनको कोई जान ही नहीं पाया, और उच्च कोटि की प्रेम दशा में हरिवंश रस में डूब करके नवनिवृत्त निकुंज बिहारी की सेवा में पहुंच गए। जड़ भरत जैसे महापुरुष हजारों हो गए, एक जड़ भरत का वर्णन भागवत में हजारों हो गए। कौन ऐसे प्रेम रस वृंदावन में हजारों सिद्ध हो गए जिनका कोई परिचय नहीं जानता, कोई परिचय, ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए। तो इसीलिए इन महापुरुषों की जन्म तिथि, गांव, नगर, कुल, परिवार, इनका सब नहीं। जी प्रेमदास जी वृंदावन में अखंड निवास कर व्रत धारण करने से पूर्व बंग प्रांत के निवासी माने गए। बंग प्रांत के किस नगर या ग्राम में इनका जन्म हुआ, यह बात अभी अज्ञात है। सांसारिक माया जाल में ग्रसित और व्यथित जनों को देखकर इन्हें अपार कष्ट हुआ और ये अपने मूल निवास स्थान बंगाल को त्याग कर वृंदावन आ गए। वृंदावन में प्रभु कृपा से शीघ्र ही इन्हें श्री राधा वल्लभ लाल जी के जो दिव्य सुविख्यात गोस्वामी श्री रूपलाल जी महाराज थे, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और इन्होंने उसी समय मन क्रम वचन से उनकी शरण ग्रहण कर ली। विक्रम संवत्सर 1763 से 1768 तक गोस्वामी रूपलाल जी हित धर्म के प्रचार प्रसार हेतु पूर्वी प्रांत की यात्रा पर निकले। इसी समय प्रेमदास जी का इनसे संपर्क हुआ और कुछ समय पश्चात ही प्रेमदास जी ने वृंदावन आकर गोस्वामी रूपलाल जी से हित धर्म की मंत्र दीक्षा ले ली। प्रेमदास जी ने यह भी कहा है कि करुणा वरुणालय गुरुदेव ने ही मुझे निर्भय करके संपूर्ण प्रकार से वृंदावन का निवास प्रदान किया। जय जय श्री हित रूप लाल निर्भय करो, श्री वृंदावन वास सकल विधि सो दियो। वृंदावन निवास हेतु आवास स्थली और खानपान आदि की संपूर्ण व्यवस्था इनके गुरुवर गोस्वामी श्री रूपलाल जी द्वारा ही की गई थी। प्रेमदास जी वृंदावन में श्री हिताचार्य चरण द्वारा प्रकटित नित्य लीला स्थली
श्रीत रासमंडल के समीप बनी हुई किसी कुंज कुटी में निवास किया करते। रसिकवर श्रीत प्रेमदास जी ने अपने गुरुवर गोस्वामी रूपलाल जी की कृपा से गोस्वामी श्री हितरिवंशोदित रस भक्ति का सूक्ष्म स्वरूप हृदयंगम किया और साथ ही रसिक जगत को हित धर्म का दिव्य लोक भी प्रदान किया। रसिकवर प्रेमदास जी श्री हितवाणी के गंभीर अध्येता थे। इन्होंने एक सफल गोताखोर की भांति हितवाणी समुद्र का आलोड़न करके अमूल्य और अलभ्य अर्थ रत्नों का प्राकट्य किया। हितवाणी मंथन से इन्हें जो नवनीत प्राप्त हुआ उसे इन्होंने हित 84 जी की टीका के रूप में, भाव कल्पतरु आदि रस ग्रंथों के रूप में रसिक जगत को वितरित किया। प्रेमदास जी ने अपनी वाणी में अनेक रागों, तालों, वाद्यों का नामोल्लेख मात्र ही नहीं किया है, प्रत्युत ऐसा उल्लेख भी किया है जिससे ज्ञात होता है कि वे संगीत कला का सुरम्य श्रृंगार करने में परम पटु थे। जन्मतः बंग भाषा भाषी होते हुए भी प्रौढ़तम ब्रजभाषा गद्य और पद्य में वाणी प्रणयन करके श्री प्रेमदास जी ब्रजभाषा के विद्वत वंद्य विद्वान के रूप में तो विख्यात थे ही, वे संस्कृत भाषा के भी प्रकांड पंडित थे। हित धर्म के तत्कालीन रक्षक गोस्वामी श्री रूपलाल जी की अतीव अनुकंपा से इन्हें श्री वृंदावन रसगान की अनन्य निष्ठा प्राप्त हुई। अतः इनका अधिक समय वृंदावन रस रसिकों में बैठकर श्री दंपति के रस विलासों का कथन श्रवण करने में ही व्यतीत होता। रसिकवर प्रेमदास जी के जीवन में वृंदावन रज की निष्ठा पतिव्रता स्त्री के पातिव्रत धर्म की भांति पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हुई थी। विक्रम संवत्सर 1813 में जब ब्रज प्रदेश पर अहमद शाह अब्दाली का घमासान आक्रमण हुआ, तब उसी उत्पात में चैत्रवदी प्रतिपदा के दिन वृंदावन के अनेक ऋषिगण, गोस्वामी गण और ब्रजवासी गणों का प्राणांत हुआ था। आक्रमण से पूर्व बहुत से लोग वृंदावन छोड़कर अन्यत्र चले गए थे। सभी लोगों ने श्री प्रेमदास जी से भी कहा कि श्री वृंदावन से भाग चलें, किंतु उनकी प्रार्थना का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये वृंदावन में ही अडिग बने रहे और सेनापति जहान खां के आज्ञावर्ती सैनिकों ने इनके शरीर के टूक टूक कर दिए। इस प्रकार से श्री वृंदावन की रज में ही अपने प्राणोत्सर्ग करके इन्होंने वृंदावन के प्रति महाविकट अनन्य निष्ठा का आदर्श स्थापित किया और रसिकवर श्री हृद्रुवदास जी की प्राण तजो बन्ना तजो कहो बात को लाख, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सतूक, वृंदावन नहीं छाड़िए छाड़ वो है बड़ी चूक। एक दिन बोले थे कि इस समय जो युग का समय चल रहा है ऐसा ना आगे चलेगा ना पीछे था। आप देखा ऐसे सिद्धों को काट के फेंक दिया गया वृंदावन में। आज हम बैठकर राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, हमें कोई बाधा नहीं पहुंच रही। बहुत बड़ा कृपा का समय चल रहा है। नहीं, पीछे ऐसा समय चला है कि जैसे श्री प्रेमदास जी, घनानंद जी, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो वृंदावन से नहीं भागे उनको काट डाला गया। अब उस समय वृंदावन दास चाचा जी जब बाद में तो बहुत दुखी हुए और उनका प्रिया जो आप कहाँ थी, आपकी महिमा बहुत सुनी है कि आप रक्षा करते हो शाम। फिर ऐसे सिद्धों को जो इतने प्रेम में डूबे हुए थे, तो ये दुख में चिंतन करते हुए एकदम भावदेह में पहुंचे तो देखा प्रियाजू के पास प्रेमदास जी, घनानंद जी बड़े बड़े सिद्ध प्रसन्न मुद्रा में सेवा में लगे हुए हैं। तो श्री जी ने कहा कि अनंत जन्मों का हिसाब बाह्य शरीर से इनके हो गया। देखिए मेरी नित्य सेवा में इनको कोई दुख नहीं। जैसे पुराने कपड़े को फाड़ देने पर कोई दुख नहीं होता, ऐसे ही मेरे भावदेह को प्राप्त महापुरुष हैं, इनके शरीर में कुछ भी कष्ट इनको नहीं हुआ, क्योंकि दिव्य भावदेह में है। स्थूल शरीर तो कब का छोड़ चुके थे, तब उनको संतोष हुआ। तो इसलिए बाहरी ये लीला देख करके, जैसे ये सब लीलाएं, तो ये कभी अविश्वास न करे कि प्रभु कहाँ थे। ऐसे प्रेमी जनों को, ऐसे सिद्धों को काट, क्योंकि अंतिम लीला जो होनी है वो होनी है। हम कह रहे हैं इस समय जो अवसर आया है ये सतयुग में भी नहीं था। त्रेता युग में आपने सुना है ना कि हड्डियों के ढेर लगे थे ऋषियों के, यहाँ भी उबाल के बाबाओं को तो खा तो नहीं रहे ना, कहीं छुटपुट कहीं मार मूर दिए। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बटलोई में डाल के काट के उबाल के, वो तो जिंदा चबा जाते थे। ऐसा जिस समय अब जो कलयुग में चल रहा है ये किसी युग में नहीं था, जैसा अब चल रहा है बिल्कुल शांत। और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये भी बात समझ लो। ये कुछ समय के लिए बीच में आया है,
जो महान मंगलमय है, अपना कल्याण कर लो। नहीं, प्रारंभ में ही बड़े बड़े सिद्धों को यही वृंदावन में काट दिया गया, राधा बोलने का अवसर नहीं दिया गया। तो ये अवसर है अभी, जब करके श्री जी को प्राप्त कर लो। और देखो शरीर की दुर्दशा बड़े बड़े सिद्धों की हुई है। एक महापुरुष थे जिनके आगे तलवार लेकर वो दौड़ा तो उनका काट मारी तलवार, बिल्कुल तलवार टूट गई। तो भाग के गए, बोले बहुत जादूगर है, कटेगा नहीं। तो उनका आजा श्री जी बुला रही, मुझे जाना है, चल काट, जल्दी काट मुझे। उनकी गर्दन, खिलवाड़ जैसे बच्चों का खिलवाड़, ऐसे शरीर को कटवा दिया, चले गए श्री जी के पास। ये मृत्यु उनके लिए भयावह है, जो इस शरीर को भोगों में लगाकर इसे प्यार कर रहे हैं, जो प्रियाजू को प्यार कर रहे हैं। इस शरीर का क्या, तो शरीर तो नष्ट हो, मरने के बाद जैसे शरीर जलाने पर तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं होता, वो जल गया, वो तो मर गया। ऐसे सिद्ध पुरुष का शरीर बिल्कुल अलग पुराना कपड़ा है, और वो अपने दिव्य भावदे में, इसलिए प्रियाजू ये क्रिया जो करवाए, तो उसमें ये दोष ना देखे कि प्रियाजू ने रख, प्रियाजू ने पहले ऐसी ऊंचाई में बैठा दिया था जहां इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। पर भजन कर लो, ये अवसर जो है, ऐसा अवसर मतलब बहुत दुर्लभ अवसर कि आप चाहे जितना चीख के नाम बोलो, आपको कोई थप्पड़ मारने वाला नहीं। वहां तलवार से काट दिया जाता था। हरि भजन कर, जिन लताओं को जब ऐसे काट रहे थे तो यहाँ के रसिकों ने कहा हमारे प्राण हैं, ऐसे गर्दन रख दी, तो पहले गर्दन काटी फिर लताएं काट दी। लाश ही लाश तुम्हें वृंदावन में दिखा। भाग गए, 100 वर्ष तक राधा वल्लभ काम वन में रहे, 100 वर्ष तक बिहार वन में बिहारी जो छुपे रहे। श्रीनाथ जी आज भी नहीं, बड़े बड़े ठाकुर यहाँ के लेकर रसिक जन भागे, क्योंकि उनको भगवान का भाव नहीं था, उनको भाव मेरा लाल, इसको कोई कष्ट ना पहुंचा दे, भले मेरी गर्दन कट जाए। ये प्यार का विषय है। आज जो अवसर है, आप नाच रहे हो, गा रहे हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं। आप देखो 2 किलोमीटर में राधा राधा राधा, और सहयोग मिल रहा है सरकार की तरफ से। एक समय था जहां आप भगवान नाम जप नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, काट दिया जाता था। आगे फिर समय आएगा, ये बराबर एक जैसा नहीं चलता है। इसीलिए एकाग्रचित होकर भजन कर लो और श्री जी को प्राप्त कर लो। तो श्री प्रेमदास जी की पावन वाणी कुछ सुनते हैं। जय जय श्री गुरु कृपा निधि, महाचंद्र सुख राशि, उदय रहो मम हृदय गगन, मोह तिमिर करी नासी। रूप राशि श्री हित सखी, राजत नवल निकुंज, सोई आचारज रूप श्री, रूप लाल हित पुंज। कुंवरी किशोरी पुंज छवि, रूप हित अली संग, कनक बेली संग डारी मनो, फूली रही नवरंग। एक वैस छवि एक सी, प्यारी अरुअली रूप, कुंवरी प्राण आली अली, प्राण सुकुंवरी अनूप। कुंवरी किशोरी जू की, गोरी भुजा ग्रीव मधी, भोरी भोरी बातें कहे, हित रूप अली सो। आहा, प्राण के समान जान, राखत न कछुआन, प्रीतम के रस रंग, कहे भली रली सो। पहले गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, फिर गुरुदेव के मूल गुरुदेव हित सजनी जी को प्रणाम किया कि जिनकी कृपा प्रसाद से हित सजनी स्वरूपा, हित अली स्वरूपा, कृपा सिंधु की कृपा से रूप अली जू का संग मिला, रूप अली की कृपा से किशोरी जू मिली। किशोरी जू कितना सुख प्रदान करती है अपनी सखी को। बोले कुंवरी किशोरी जू की, गोरी भुजा ग्रीव मधी, भोरी भोरी बातें कहे, हित रूप अली सो। अपने गुरुदेव को देख रहे हैं कि स्वामिनी जी गुरुदेव रूपी सहचरी के गले में हाथ डाले हुए मीठी मीठी बातें कर रही, प्रीतम की। गोरी भुजा, जब ग्रीव में भुजा रखी, स्वामिनी जी का संस्पर्श। कुंवरी किशोरी जू की, गोरी भुजा ग्रीव मधी, भोरी भोरी बातें कहे, हित रूप अली सो। प्राण के समान जान, अपनी सखियों को कैसे प्यार करती, प्राण के समान जान, राखत न कछुआन, प्रीतम के रस रंग, कहे भली रली सो। अपने प्रीतम की रस रंग की बातें एकांत में अपने गुरु
श्री रूपलाल गोस्वामी जी को सहचरी रूप में देख रहे हैं कि प्रियाजू अपनी गोरी भुजा डाले हुए भोरी भोरी बातें, प्रेम भरी बातें करे। सखी प्रीतम ऐसा, सखी प्रीतम ऐसा, श्यामाजू अभिराम श्याम महासुख धाम, तिनको हित रूपवली शोभा झिलमिली सो। जैसी श्यामाजू वैसे ही श्याम प्रेम रस घन, वैसे ही उनकी हित सजनी, ऐसे ही गुरु स्वरूपा हित रूप अली। प्रेमदासी हित मानो कंचन के कमल की, कली फूली रही हित रूप अली लली सो मिल करके ललीजू का प्रतिबिंब रूप ही सहचरी रूप अली है। बोले ऐसे शोभा दे रही है मानो कंचन फूल गए हो तो उनकी कलियां हो, जैसे हित सजनी जू, हित रूप अली जू और सहचरियां। अद्भुत गुण माधुर छवि श्री रूप लाल सुख कंद, सो मेरी रक्षा करें भरे प्रेम आनंद। मेरे गुरुदेव श्री रूप लाल जी जो सुख के मूल हैं, अद्भुत गुण माधुर्य छवि से युक्त है, वो सदैव हमारे हृदय की रक्षा करे कि कभी किंचन मात्र अन्य विकार, अन्य भरोसा, अन्य आशा ना आ जाए। संत महंतन गुरु हरिहू ते बड़े कहे, कमल कर धारी शीस अभय पद देत हैं। बोले जितने भी संत महात्मा हैं सब यही कहते हैं कि हरिजू से भी बड़े गुरु का पद है। जो गुरुदेव के कर कमल मस्तक पर धारण करते हैं तो वो अभय पद को प्राप्त हो जाते हैं। या को ये हेत हरि की माया माही परे जीव, गुरु कृपा दृष्टि सो निकास सद्य लेत है। इसकी खास बात यह है कि हरि के होते हुए भी जीव माया में पड़ा हुआ है, लेकिन जब हरि गुरु रूप से कर कमल पकड़ लेते तो माया से निकाल देते, माया मुक्त कर देते। गुरु कृपा दृष्टि सो निकासी सद्य लेत हैं, ऐसे भव त्रास देखी भाजी आई लई शरण, मन क्रम बच गुरु निकाई के निकेत हैं। संसार समुद्र से दुख प्राप्त कर रहे थे तो वहां से भाग करके गुरुदेव की शरण में ली। अब मन वचन और कर्म से गुरु के आश्रय में रह रहे हैं। प्रेमदास हित हरि चिंतामणि ताते गुरु, चतुर चिंतामणि उदय शुभ से सुख हेत है। प्रेमदास जी कहते हरि चिंतामणि है, लेकिन उनसे भी बड़े चतुर चिंतामणि गुरुदेव रूप हरि है। गुरुदेव के यदि चरणों का आश्रय तो परम शुभ परम सुख उसी दिन से हुआ जिस दिन से गुरुदेव का आश्रय, नहीं तो हरि के होते हुए भी हमारी दुर्गति होती रही। इसीलिए गुरु सब संत महात्माओं ने बताया कि हरि से भी बढ़ करके है। श्री प्रेमदास जी ने गुरुदेव भगवान के विषय में बड़ी महिमा गाई। फिर हरिवंश महाप्रभु के प्रगट की बहुत सी बधाइयां गई, उनमें से एक छोटी। अब अरिये व्यास सुवन की बाजती नव निकुंज में बधाई, करी उत्साह पुप मंडप रची दुहुनि मंगली गाई। अरिये व्यास सुवन की बाजती नव निकुंज में बधाई, निर्तत अली रिझत दंपति कल देत अंग सो भूषण माई। प्रेमदास हित मुदित दो लखी निजुरस की प्रगटाई। अब हरि ये व्यास सुवन की बाजती नव निकुंज में बधाई। यहाँ तो उत्सव मनाया जाता है हरिवंश महाप्रभु का, नवनिवृत्त निकुंज में भी मनाया जाता है। हित सजनी जू का अभिषेक करके आपने पीछे वर्ष में सुना होगा, विविध प्रकार से हित सजनी को श्रृंगारित करके विराजमान करके न्यौछावर करते हैं प्रियालाल अपने आप को कि जो मेरी हित सजनी की शरण में आ जाएगा हम दोनों उसके अधीन हो जाएंगे। तो प्रेमदास जी कहते हैं मुदित होकर प्रिया प्रीतम जो न्यौछावर दे रहे हैं प्रेम की, वो हित सजनी जू के शरणागतों को स्वाभाविक मिलती है। श्री प्रेमदास जी प्रभु की बहुत लीलाओं का गायन किया है। झूलन लीला, रास लीला, वसंत लीला, होली लीला, इन्हीं में सब मगन रहते थे। छबीली बाल मिल छबीले लाल सो, छबीली सखीन में राजे, छबीले बसन आभरण छबीले, छबीले अंग छवि छाजे,
छबीली बाल मिल छबीले लाल सो, छबीली सखिनु मेरा जय बनी छबीली कर पिचकारी, चलत छबीली धारे अंचल ओट बचत न बचाई, छनि परी वदन फुहारे, कोक छबीले जंत्र बजावे हरत जंत्र से कीने, तानन में मन तान पिराने अपने ही करिलीने, छल सो करत छबीले हिल मिली हंसी लसी रस बरसावे, रमक झमक दूरी मुरी भरी भाजे छबीली छकन छकावे, लाल गुलाल लाल ललनाले कर कमलन में धारे, चमक चमक मुख मलत हाल दे दमक दमक भय न्यारे, छबीले सित अबीर घमड़ाने आनन ओप बढ़ाई, मनो छबीले चंद ब्रंद सो छबीली चांदनी छाई, लाल पीत सित हरी सुनहरी तन तन बिंदु सुहाई, मनो छबीली लता मधुश्रवे मधुरी तुम्हें उमगाई, छबीले रसिक या छबीले रस को छबीली विधि जो गावे, प्रेम सहित छबीले दंपति को छबीले भाव सो पावे। अद्भुत अद्भुत प्रियालाल के विलास के पद हैं, उनमें से कुछ एक दो गा रहे हैं। मोर मुकुट सिर श्रवणनि कुंडल झलकत लोल कपोलनि माही, फहरात पीतांबर सुंदर उर्बन माल रसाल कराही, बाजत बेणु नदित नूपर्णो कटिका छिनी कछत छवि छाही, प्रेम दास हित बाल बिलोकत निर्तत लाल निरख निज छाही। ये लालजू की सुंदरता का। और फिर युगल सरकार करत नव नृत्य पी श्यामा, श्याम संग नौ जुवती जूथ में मुदित आनंद सो, मनोह कुमुदावली फूल चहु दिशि लसत, फैली रही चांदनी मध्य विचंद सो, चरण गति चपल कर उड़त कर पूर की, रेणु अंकित भई धरन छवि ब्रंद सो, मनोस्थल कमल फूल जित कित रहे, नयन अली अलिन के भरे मकरंद सो, चपल कुंडल दीपत बिमल गंड स्थलनी, रुरत लट ललित उरहार स्वच्छंद सो, चंद्रिका चटक जुत मुकुट ग्रीवा लटक, चलत दृग कोर बहुहास गति मंद सो, करत कलगान मुक्तानि बेसरी डुलत, ताल मृदंग धुनि किंकिनी द्वंद सो, धुनित कर मुरलिका हित प्रेम दास, सुनि नाहि निकसत मैन मैन के फंद सो। श्री प्रेमदास जी ने एक अद्भुत लीला देखी और उसका गायन कर रहे हैं कि माई आवत लाड़ गहेली कमल फिरावत। श्री श्यामाजू दुलार में भरी हुई सखियों के संग कमल फिराते हुए आ रही। सखी अंशवर बाम बाहुदय मंद मंद हंसी गावत, कुछ गुनगुनाती जा रही और सखी के बाम भाग अंश में ऐसे धारण किए हुए, सखी को ऐसे बाम भाग में ले हुए, दाहिने कर कमल से नील कमल से घुमाते हुए, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ गान करती हुई आ रही। और साथ में फैलती तरुवन की अरुणाई, मानोधर अनुराग बिछावत, प्रेम सहित पिय झारी अलक मग अलक लड़ी को लाड़ लड़ावत। पुष्प जो है प्रियाजू को आते देखकर एकदम झंकृत हो जाते, रोमांच हो जाता है, नृत्य करने लगते। तो बहुत से पुष्प की गादी बिछ जाती, तो प्यारे लालजू आगे आगे प्यारी जू के लिए मार्ग बनाते जा रहे। प्यारी जू अपनी सखी के बाम भुजांश में रखे हुए दाहिनी भुजा से कमल फिराते हुए आ रहे। लटकती आवत श्यामा प्यारी सखी अंश भुज दीने, कमल फिरावत हंसी हंसी गावत मधुर मधुर सिर लीने। तो कोमल फूलन के दल आगे लाल बिछावत जात नमीने। जो फूल गिर रहे उनको तो हटा देते हैं, और जो सखियां कोमल कोमल पराग युक्त पुष्प लिए नए पुष्प डाल रहे हैं। बहुत प्यार प्यारी जू को करते हैं श्री लालजू महाराज। कोमल फूलन के दल आगे लाल बिछावत जात नवीने।
पुष्प वाटिका प्रफुल्लित चहु दिशि, अलिचय करत गुंज मधु पीने। मधुपान करके भौरे गुंजार कर रहे हैं। आसपास बहुत ही सुंदर मन को हरण करने वाले फूलों की वाटिका है। देत छवि लो करन पान मुख गुड़ मनोरथ कीने। अब प्यारी जू को रोक कर लालजू ललिता जू के कर कमल में जो पान बीड़ी की संपुट है उससे लेकर पवा रहे हैं और पान पवाते हुए मनोरथ कर रहे हैं। गूढ़ मनोरथ। कौन सा गूढ़ मनोरथ? कि ये पान प्रिया जो पावे प्रसादी करके हमें प्रदान करे। आप स्वाद ले और हमें प्रदान करे। देत छवि लो करन पान मुख गूढ़ मनोरथ कीने। तो मूर्छितई दृग कोर रंगीली थकित भय मोहन आधीने। उनका मनोरथ जानकर प्रियाजू मुड़ करके लालजू की तरफ देखा और मंद मुस्कुरा दिया। प्रियाजू का देखना, मंद मुस्कुराना, तो थकित भय मोहन जू अधीने। प्रेम विह्वल हो गए। प्रतिपल समर्पित होते हुए भी प्रतिपल समर्पित होते रहते हैं। मूर्छितई दृग कोर रंगीली। हरिवंश महाप्रभु इसे निर्तल भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मद बोलन। तो अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीने बिनु मूलन। मूर्छितई दृग कोर रंगीली थकित भय मोहन आधीने। तो विवश जान पिय प्यारी अंक भर्यो मुख देत अधर रंग भीने। प्रेमदास हित दंपति सुख संपत्ति बिलसत मिली उभय प्रवीणे। लालजू का मनोरथ पूर्ण हुआ। लालजू ने हाथ जोड़कर प्रियाजू से कहा, प्रियाजू जब प्रसन्न देखो तेरे दृग तब चितऊं तेरो मुख प्यारी। जो लो कृपा करो तुम तोलो साहस रहत तन मोहि हियारी। श्यामा जू आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जब आपका मुख प्रसन्न रहता है तब तक ये मैं चैन रहता हूं। जहां आप नेत्र झुका लेती हो और गंभीर मुद्रा हुई तो हमारे में साहस नहीं रह जाता, हमारे में धैर्य नहीं रह जाता। जो लो कृपा करो तुम तोलो साहस रहत तन मोह हिया। देखो मैं ऐसी प्रियाजू की दासी जिनकी कृपा को अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक चाहते हैं। तुम जानन मणि लियो हो अजान। लालजू प्रियाजू से कहते ज्ञान समुद्र है। तुम जानन मणि हो अजान अति कैसे कहो करो मनुहारी। प्रेम दास हित निरखी प्रेम बस भरे बाल भुज लाल बिहारी। ऐसे बहुत से लीला के, बहुत से श्रृंगार के, बहुत से नित्य विलास के पद रचना किया। और महामहिम बातें कि हरिवंश महाप्रभु के हृदय से प्रकट हुई श्रीमद चतुरासी जी की बहुत सुंदर टीका की है। अलग अलग पदों की व्याख्या बहुत ही भावपूर्ण की है। और ऐसे महापुरुष की अंतिम लीला बड़ी विचित्र हुई। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी समझ में ले आती है। ऐसे प्रेम रस में डूबे हुए महापुरुष के शरीर को खंड खंड टुकड़े टुकड़े काट दिए गए। मतलब इसीलिए बस ये कि प्रभु जो करना चाहते उसे कोई जानता नहीं। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मून। भजन कर लो, बस सार बात है, भजन कर लो, निकल चलो। ये मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है, दुखद है और शरीर का छूटना विविध घटनाओं से युक्त है। कब कहां कैसे क्या लीला हो। देखो बड़े बड़े सिद्धों को पारा पिलाया गया, जहर खवाया गया, काट डाले गए। ये जानते हो क्यों होता है? अनंत जन्मों का हिसाब खत्म। अब वो नित्य प्यारी जू के समीप है। पापियों को देखा जाता जुकाम भी नहीं होता, पूरा जीवन हो जाता है, जुकाम भी नहीं हुआ। तो क्या तुम समझते हो अनंत जन्म भोगना है उनको, इसी में जन्मना मरना है। धर्म से चलने वाले साधु महात्माओं को देखा जाता जीना मुश्किल है, पानी भी नहीं पी सकते भरपेट, भारी कष्ट में जीवन है। क्यों? क्योंकि वो आखिरी जन्म है। असंख्यों जन्मों का हिसाब ऐसे चुट पुट भुगाकर प्रिया जी अपने पास बोल। तो कोई डरना मत कि ऐसे सिद्धों को काट दिया गया, प्रिया जी रक्षा नहीं किए। हम आपको आंतरिक बात कहते हैं।
नया कपड़ा बहुत कीमती दे के पुराना उतार के फेंकवा दिया, उसे चाहे पोछा लगाओ चाहे काट डालो, क्या मतलब? आपका शरीर में राग, इसलिए आपको मरना बहुत भयावह लगता है। बहुत आनंद का विषय है। आंख मूंदो, श्री जी के द्वारा दिए हुए भाव देह में स्थित रहे, जहां हो जाओगे ना तो इस शरीर से आपको बिल्कुल इतना ही संबंध रहे जैसे पुराने कपड़े से। कोई कभी ऐसे महापुरुषों की घटना को सुन के घबराओ मत कि इतने सिद्धों की रक्षा नहीं की तो हमारी क्या रक्षा कर लेंगे। हर कदम पे श्री जी है, हर कदम पे आपको बता रहे हैं। हम माइक से कह देते, हर कदम पे श्री जी का दुलार, हर कदम पर वो ऐसे संभाले हुए, उन्हीं का एक मात्र कर कमल दिखाई देता है, दूसरे का नहीं। आप विश्वास मानिए, ये उनकी बाह्य लीलाएं हैं, आंतरिक उनकी कृपा अपने जनों पर ऐसी बरसती, आप खुद देख लीजिए। अच्छा, जब शरीर प्रभु धारण करते हैं तो अंतर ध्यान करते हैं कि नहीं करते? राम अवतार लिया, कृष्ण अवतार लिया तो अंतर ध्यान हुए ना। तो हम लोग जीव हैं, जीव से ईश की आराधना करके उन तक पहुंच रहे हैं, तो क्या शरीर नष्ट हमारा नहीं होगा? क्या सबका होगा। अब वो विधान पहले से रचा है कि तलवार से होगा कि हार से होगा, किससे होगा वो जाने। अब वो शरीर के प्रति क्या परिणाम होगा हमको नहीं सोचना, शरीर धारण का परिणाम क्या हुआ वो हमें आगे दिखाई दे रहा है, प्रति कदम दिखाई दे रहा है। इसलिए कभी कोई डरना मत कि ठाकुर हरिदास को 22 बाजारों में मारा गया, प्रभु ने नहीं बचाया, इन महापुरुषों को काटा गया, प्रभु ने नहीं बचाया। नहीं, ये बाह्य लीला है। देखो ना, अभी जो गुरुजनों की महिमा गाई जा रही थी तो देखो कैसे गुरु अर्जन देव जी को कैसे कष्ट दिया जा रहा था। तो क्या भगवान उस समय नहीं देख रहे थे? और वो कह रहे थे तेरा किया मीठा लागे। बस ये खास बात है। इसीलिए कहा जाता सूरवीर योद्धा इस मार्ग में चल पाएगा। ये जरा जरा सी फुसफुस बात में जो कदम पीछे हटाते हैं ये नहीं चल पाएगी। अरे एक बार प्यार करके देखो प्रियालाल से। संसार के प्यार करने में तो लाखों जन्म दे दिए, प्रियालाल के लिए एक बार दे। डरना नहीं कोई, इसीलिए हम बता रहे डरना नहीं कि प्रियालाल रक्षा, एक एक कदम पे उनका दुलार है, उन्हीं के दुलार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा अंतिम जन्म हो। अब इस भयावह पक्का कह रहे हैं, अभी जो समय चल रहा है ये आगे नहीं आएगा, ये पीछे नहीं था किसी भी युग में जैसा आज है। अरे भगवान राम जब अवतार लिए तो ऋषि मुनि चैन से भजन नहीं कर सकते थे, खा डालते थे, हड्डियों के ढेर लगे थे। तो पूछा ऋषियों से क्या है, तो बोले जानकर अनजान की तरह पूछते हो, ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां हैं। तो भुज उठाए प्रणकीन निश्चरहीन मैं करो। अभी तो कम से कम सुरक्षित हो, कर लो भजन, आगे ऐसा समय आएगा भजन कर नहीं सकते, उपदेश दे नहीं सकते। समय आएगा, समय का इंतजार मत करो, जल्दी से श्री जी को प्राप्त कर लो। कलिकाल है, आगे और बड़ा भयावह आने वाला है। जैसे शुरुआत में कोई अपने वीडियो का वो नहीं डालता, क्या कहा जाता है ट्रेलर। हाँ, कलयुग ने पहला ट्रेलर दिखाया है, बड़े बड़े सिद्धों को कटवा दिया है। ये बीच का है थोड़ा शांत समय, अगला जो फिल्म की एंड होएगी तो फिर देख लेना। अभी तो 5000 वर्ष कुछ हुए, 4,32,000 का योद्धा है, 4,32,000 वर्ष का। अभी 32,000 नहीं हुए, वो जो प्रारंभ था कलयुग का, वही जो ये बोले ट्रेलर वो था कि ऐसा मेरा रूप होगा। आगे पूरी फिल्म है। अभी बच जाओ, अभी भजन करके निकल जाओ, नहीं भाव भ्रष्टाचार आप सब संसार ढूंढ ढूंढ के साधु महात्मा। ऐसा पीछे भी था, वो टेलर था, फिल्म आगे आएगी। धर्म सुने नहीं काना, कान से भी नहीं सुनाई देगा कि धर्म की वहां चर्चा, और काट डाले जाओगे, समय ऐसा आएगा। इसलिए प्यारे, इन महापुरुषों को देखो कैसे जीवन बलिदान करके श्री जी को प्राप्त किया। तो ये जीवन श्री जी को दे दो। अब चाहे हार पहनाओ चाहे तलवार, अब ये गर्दन आपको जैसी रूप लालित हाथ बिकाली। एक बार तो खेलते हैं होली प्रियालाल के संग, होली अब हो गए प्रियालाल के। अब चाहे मारो या तारो कहें हम क्या, एक बार प्यार करते हैं प्रियालाल से, जो इनका मन आवे सो खेल खेले, डरना नहीं। इसलिए ये व्याख्या कर रहे, अरे प्रेमदास जी को काट डाला गया था, प्रियाजू ने बचाया ले प्रियाजू ही वही थी, उस तलवार में भी प्रियाजू थी, सच्ची वाली, उस तलवार में भी प्रियाजू थी। प्रेमदास जी को तलवार का स्पर्श नहीं, प्रियालाल के आलिंगन का स्पर्श हो रहा था सहचरी वपु से। तलवार तो नासवान शरीर पे चल रही थी।
इसलिए निश्चिंत होकर इन महापुरुषों के चरणों के बल से हम प्रियालाल को रिझा लें, इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, यही सार बात है। जय जय श्री राधे।